नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और दोस्तों, हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो में हम वहाँ के दावेदारों की बात कर रहे हैं, पिछले चुनावों की चर्चा कर रहे हैं और किस गठबंधन से, कौन गठबंधन से कितने उम्मीदवार हैं, प्रबल दावेदार हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। देखिए, आज उसी क्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मुजफ्फरपुर को लेकर। मुजफ्फरपुर विधानसभा को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शहरी क्षेत्र है मुजफ्फरपुर और बिहार की सेकंड राजधानी कही जाती है मुजफ्फरपुर। देखिए, मुजफ्फरपुर का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। स्मार्ट शहर घोषित हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है। और आपको बता देते, मुजफ्फरपुर लीची के लिए भी मशहूर है। मुजफ्फरपुर की लीची पर तमाम गाने भी बने हैं। और ठीक सुना आपने, मुजफ्फरपुर लीची के लिए भी मशहूर है। और आपको बता दें, जिस हम मुजफ्फरपुर की चर्चा कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर पिछड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर को जितना विकसित होना चाहिए था उतना विकसित नहीं हुआ है। देखिए, मुजफ्फरपुर के खिलाफ साजिश हुई है और साजिश के तहत ही उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। देखिए, मुजफ्फरपुर की जैसे हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी पर शहरी पार्टी और बीजेपी के विधायक यहाँ पहले हुआ करते थे। अभी फिलहाल यहाँ से विजेंद्र चौधरी यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के। देखिए, मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्रों में भी अब भाजपा का जनाधार घटने लगा है। देखिए, मुजफ्फरपुर विधानसभा जो सीट है वो शहरी क्षेत्र में आती है। बीजेपी जिस शहरी क्षेत्रों में चुनाव हारी है उस क्षेत्र में मुजफ्फरपुर की गिनती भी होती है, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर शहरों की वोटर माने जाते हैं। अब शहरों में भी बीजेपी हारना शुरू हो गई है, इसीलिए उस मुजफ्फरपुर की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी जिस दानापुर हो, औरंगाबाद हो, बक्सर हो, सासाराम हो, ये सब शहरी क्षेत्र में हमेशा जीतते रही है। लेकिन इधर चुनाव शहरी क्षेत्रों में बीजेपी लगातार चुनाव हार रही है। देखिए, बीजेपी के बड़े नेता बड़े चर्चा में हुए और बीजेपी के बड़े नेता की जब भी मुजफ्फरपुर में हार हुई तो उनकी हार की बड़ी चर्चा हुई। और 2020 के हार में बहुत सारे कारण रहे। मुजफ्फरपुर भूमिहार बहुल माना जाता है। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में तमाम गणित क्या है। देखिए, हम आपको बताएंगे आज 2010, 15 और 20 के चुनाव में क्या वहाँ का चुनाव नतीजा रहा था। देखिए, 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश कुमार शर्मा को उम्मीदवार बनाया। भूमिहार जाति से आते हैं, उनको 72,301 वोट मिले। और मोहम्मद जमाल को लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 25,862 वोट मिले। विवेक कुमार निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 2010 के चुनाव में विवेक कुमार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उनको 10,786 वोट मिले। इस प्रकार बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के सुरेश कुमार शर्मा लगभग 46,439 वोट से चुनाव जीतने में 2010 का सफल रहे। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं 2015 में क्या नतीजा रहा था। देखिए, 2015 में भी भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया सुरेश शर्मा को और सुरेश शर्मा को वोट मिले 95,594 वोट मिले। विजेंद्र चौधरी को जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव में उम्मीदवार बनाया, 68,855 वोट मिले। सईद मस्जिद हुसैन को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और बता दें आपको, उनको 1,719 वोट मिले। इस प्रकार 2015 के चुनाव में
जिस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, उस लहर में भी सुरेश कुमार शर्मा 27,739 वोटों से चुनाव 2015 में जीतने में सफल रहे। दोस्तों, हम अब चर्चा करते हैं 2020 के चुनाव में। देखिए, 2020 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया सुरेश कुमार शर्मा को, और सुरेश कुमार शर्मा 2020 के चुनाव में चुनाव हार गए। उनके हार के चर्चे बड़े हुए कि उनकी हार कैसी हो गई। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विजेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया। उनको 81,871 वोट मिले। सुरेश कुमार शर्मा को लगातार बीजेपी उम्मीदवार बनाती रही। फिर से 2020 में भरोसा किया और उनको वोट मिले 75,545 वोट मिले। और पल्लवी सिन्हा को द पीपुल्स पार्टी लिबरेशन, द पॉपुलर्स पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। उनको 3,522 वोट मिले। इस प्रकार 2020 के चुनाव में, पिछले चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में सुरेश शर्मा चुनाव हार गए। विजेंद्र चौधरी के कांग्रेस के उम्मीदवार के हाथों 6,326 वोटों से चुनाव हार गए। तो दोस्तों, अभी तो हमने चर्चा की 2020, 10, 15 के चुनाव की चर्चा की, लेकिन देखिए अब हम जो चर्चा करने वाले हैं, देखिए बिहार उदय न्यूज लगातार मेहनत कर रही है और देखिए एक एक आंकड़ा निकाल कर ला रही है और तमाम आंकड़े आपको जानकारी दे रही है। देखिए, सुरेश शर्मा की हमने चर्चा कर दी। देखिए, महागठबंधन के लहर में भी, जैसे कि हमने बताया कि सुरेश शर्मा चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए, अब दावेदारों की चर्चा करते हैं। अब सुरेश शर्मा की उम्र बड़ी हो गई है, उम्र भी काफ़ी हो गई है। अगर उम्र के हिसाब से टिकट कटता है तो आपको बता दें, उनके बेटे भी तैयार हैं, राजीव शर्मा। और बता दें, अगर उम्र के हिसाब से अगर टिकट कटेगा तो ऐसे तो बहुत विधायकों का टिकट कट जाएगा, लेकिन ऐसा कोई उम्र का पैमाना राजनीति में नहीं होता है। देखिए, सुरेश शर्मा के बेटे हैं राजीव शर्मा, और उनकी नज़दीकियाँ बीजेपी से नहीं है, उनकी नज़दीकियाँ जेडीयू के ललन सिंह के काफ़ी करीब माने जाते हैं। मेडिकल कॉलेज है, धन बल छल की कमी नहीं है, झोरा बोरा की कमी नहीं है राजीव शर्मा को। देखिए, सुरेश शर्मा बीजेपी की ओर से भी फिर दावेदार हो सकते हैं अगर उम्र के हिसाब से टिकट कटता है। राजीव शर्मा बीजेपी के करीबी न होकर ललन सिंह जेडीयू के कदावर नेता के करीब हैं। देखिए, अगर जेडीयू के खाते में सीट जाती है तो राजीव शर्मा ही उम्मीदवार होंगे। और देखिए, रंजन कुमार की दावेदारी भी है। और आपको बता दें, नित्यानंद राय एक बीजेपी से एक और कैंडिडेट हैं जो क्षेत्र में मुजफ्फरपुर सीट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के काफ़ी करीबी नेता में इनकी गिनती होती है। और बीजेपी से ममता रानी भी है। और आपको बता दें कि राजेश वर्मा भी बीजेपी से मुजफ्फरपुर में टिकट पाने के लिए बेचैन हैं। और आपको बता दें कि जो मुजफ्फरपुर के से लड़ना चाहते हैं राजेश वर्मा, वो भीखू भाई दालसानिया के नज़दीकी नेताओं में उनकी गिनती होती है। और आपको बता दें, मुजफ्फरपुर का अभी हम जो जातीय समीकरण आपको बता रहे थे, तमाम आंकड़े को निकालने में बिहार उदय न्यूज की टीम ने काफ़ी मेहनत की है और उसी का नतीजा है कि हम आंकड़े आपको स्पष्ट रूप से बिहार उदय न्यूज सबसे सटीक आंकड़े आपको देते रहा है। देखिए, मुजफ्फरपुर में भूमिहार जो वोटर हैं, काफ़ी वोटर हैं और भूमिहार वोटर निर्णायक भूमिका में है। और मीनापुर को छोड़कर 10 विधानसभा जो है मुजफ्फरपुर में, उसमें भूमिहार वोटर निर्णायक भूमिका में है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर विधानसभा को लेकर दावेदारों की चर्चा कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि आने वाला 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण हो सकता है। तो मुजफ्फरपुर के बारे में हमने बताया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।